एक बार की बात है। एक बहुत बड़े राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। उनके साथ उनका पुत्र सुलेमान भी रहता था। एक ऐसा बालक जिसे एक अनोखी शक्ति प्राप्त थी। वह जानवरों की भाषा समझ सकता था। चाहे वो मछलियां हो, भेड़ें हो या छोटे छोटे कीड़े, सुलेमान उनकी बातों को सुन और समझ सकता था। राजा अक्सर पूरे संसार की यात्रा पर निकलते थे और हमेशा सुलेमान को साथ रखते ताकि वह दुनियादारी और न्याय की समझ सीख सके। राजदरबार में हर दिन लोग अपने अपने झगड़ों और समस्याओं को लेकर आते। राजा उन्हें गंभीरता से सुनते और सुलेमान भी उनके साथ हर बात को बड़े ध्यान से समझता। एक दिन जब दरबार में एक झगड़ा आया, एक किसान, एक चरवाहा और भेड़ों का एक झुंड दरबार में पहुंचे। किसान क्रोधित था। वह ऊंची आवाज में बोला, महाराज, इस चरवाहे की भेड़ों ने मेरी बगीचा बर्बाद कर दिया। मेरी गाजरें, धनिया, सब कुछ चट कर गई ये भेड़ें। राजा ने चरवाहे की ओर देखा। चरवाहा भी परेशान था। उसने भेड़ों से कहा, तुम लोग उस खेत में कैसे घुस गईं? सब कुछ खा डाला तुमने। भेड़ों ने बें बें करके आपस में फुसफुसाते हुए कहा, याद है मीठी गाजरें? ओह, वो धनिया कितना लजीज था। सुलेमान ने ये सब सुन लिया। उसने राजा को बताया कि भेड़ें क्या कह रही हैं। राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, किसान की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, इसलिए निर्णय यह है, सारी भेड़ें अब किसान की होंगी। ये सुनते ही चरवाहा जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। महाराज, मैं भेड़ों के बिना क्या रह जाऊंगा? मेरा जीवन खत्म हो गया। भेड़ों ने यह सुना और वे भी चिंतित हो उठी। हमारा चरवाहा हमसे कितना प्यार करता है, हम उस पर यह संकट नहीं आने देंगे। सुलेमान ने फिर राजा को भेड़ों की बात समझाई। राजा ने गहराई से विचार करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर भेड़ें किसान को दे दी जाएं तो चरवाहा बर्बाद हो जाएगा, पर किसान की भी फसल गई है। न्याय दोनों के लिए जरूरी है। अब फैसला ये होगा, चरवाहा किसान की जमीन की देखभाल करेगा, उसमें बीज बोएगा और फसल उगाएगा। वहीं किसान भेड़ों की देखभाल करेगा, उनकी ऊन का उपयोग करेगा, और जब खेत दोबारा हरे भरे हो जाएंगे तब दोनों को उनका हक मिलेगा। चरवाहा मुस्कुराया, किसान मुस्कुराया, राजा मुस्कुराया और भेड़ें खुशी से बा बा बाह करती हुई वापस लौट गईं। ये थी सच्ची बुद्धिमानी और न्याय की कहानी।